हरियाणा का सबसे बड़ा सियासी परिवार फिर एक होगा? क्या चाचा भतीजा की जोड़ी फिर एक साथ नजर आएगी? क्या हरियाणा के दो सियासी दल एक होंगे? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। 4 साल पहले दो फाड़ हुए चौटाला परिवार को लेकर कई बार पहले भी ऐसी अटकलें लगती रही हैं। अब एक बार फिर से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि चौटाला परिवार फिर से एक हो सकता है। हाल ही में गुरुग्राम में एक शादी समारोह से ऐसी तस्वीर सामने आई जिससे सियासी गलियारों में फिर चर्चाएं तेज हो गई कि चौटाला परिवार में घुली कड़वाहट कम होने लगी है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अपने दादा पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पैर छूते हुए नजर आए। वहीं दादा ने भी अपने पोते के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। इस बारे में दुष्यंत चौटाला ने भी ट्वीट किया। फिर दिग्विजय चौटाला और उनके पिता अजय चौटाला गुरुग्राम में बड़े चौटाला साहब यानी ओपी चौटाला से मुलाकात करते नजर आए और उनका आशीर्वाद भी लिया। ये नजदीकियां क्या इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि आने वाले दिनों में फिर चौटाला परिवार एक हो सकता है? अब यूं अचानक अजय चौटाला और उनके बेटों का ओपी चौटाला से मिलना इत्तेफाक नहीं है। जजपा के प्रधान महासचिव और दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई दिग्विजय चौटाला की मार्च में शादी तय है। इस शादी के बहाने चौटाला परिवार को फिर से एक करने की तैयारी चल रही है। हालांकि ये तो वक्त ही बताएगा कि चौटाला परिवार एकजुट होता है या फिर सियासी राहें यूं ही अलग रहेंगी। लेकिन खास बात यह है कि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला भी पहले के मुकाबले नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। अभय चौटाला की ओर से इस बारे में ताजा कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उनके बड़े भाई अजय सिंह चौटाला बड़े चौटाला की झोली में गेंद डालकर परिवार के एक होने की बात कह रहे हैं। सर साथ भी आ सकते हैं अभय चौटाला जी के साथ जजपा फिर से? हाल में जो उनके बयान आए हैं वो मतलब एक फिर से प्रेम परस्पर के बयान है, इसमें ये संकेत दिए जा रहे हैं। इसके लिए मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि ये बड़ों के हाथ में है, चौटाला साहब फैसला लेंगे। इसके लिए मैं पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं कि ये बड़ों के हाथ में है, चौटाला साहब फैसला लेंगे। 7 अक्टूबर 2018 में गोहाना रैली के दौरान इनेलो के दो फाड़ होने की नींव रखी गई थी। अभय सिंह चौटाला की मौजूदगी में दुष्यंत चौटाला के लिए नारेबाजी हुई, हूटिंग हुई। ये दो परिवारों में बदल गया। राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते ओपी चौटाला के दोनों बेटों ने अपनी राजनीतिक राह अलग चुन ली थी। दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला अभय चौटाला को लेकर तीखे बयान देते रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के प्रति शुरू से ही नरम रहे हैं। इलाहाबाद उपचुनाव के वक्त चौटाला परिवार के रिश्तों की कड़वाहट साफ देखी गई। एक तरफ इस्तीफा देकर अभय सिंह चौटाला खुद चुनावी मैदान में थे, तो दूसरी तरफ उनके बड़े भाई अजय सिंह चौटाला, उनके दोनों भतीजे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय सिंह चौटाला गठबंधन के उम्मीदवार गोविंद कांडा के लिए वोट मांग रहे थे और चाचा पर भी जमकर जुबानी तीर चला रहे थे। लेकिन चौटाला परिवार में फिर से रिश्तों की मिठास घोलने के लिए अजय चौटाला का बयान काफी बड़ा है। अजय ने कहा था कि बड़े चौटाला यानी उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर बड़े चौटाला विचार करें तो हम भी सोचेंगे चौटाला परिवार एक हो सकता है। इसके साथ ही कुछ दिन से दोनों भाइयों के बीच कुछ नरमी भी नजर आ रही है, पर क्या ये नरमी परिवार को फिर से साथ ला पाएगी? क्या दिग्विजय चौटाला की शादी के बहाने ये परिवार फिर एक होगा? पूर्व मुख्यमंत्री और चौटाला परिवार के मुखिया ओम प्रकाश चौटाला राजनीति के मंचे हुए खिलाड़ी हैं। वो लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रहे हैं। सत्ता हासिल करने के लिए जब दो विरोधी दल एक साथ आ सकते हैं, तो फिर ये दोनों परिवार जो कुछ वक्त पहले तक एक थे, साथ क्यों नहीं आ सकते? वैसे भी सियासत में कुछ भी स्थायी नहीं होता और ना ही किसी की दोस्ती, ना ही किसी की दुश्मनी। चलिए ये वक्त पर छोड़ देते हैं कि चौटाला परिवार फिर से एक होगा या नहीं, लेकिन जिस तरीके से इनेलो हाशिए पर आ गई, एक विधायक तक सिमट कर रह गई, जेजेपी को लेकर बीजेपी का रिश्ता क्या है, इस पर कई बार सवाल पूछे गए, विश्लेषण हुआ। 3 उपचुनाव हुए 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद 10 सीटें जीतकर भले जेजेपी सरकार में किंगमेकर की भूमिका में रही, सरकार में उसकी हिस्सेदारी है, लेकिन उसके बाद
अपनी सहयोगी पार्टी बीजेपी के साथ उसकी नाराजगी गाहे बगाहे बाहर आती रही, तो क्या दोनों पार्टियां मिलकर यानी इनेलो और बीजेपी मिलकर अगला चुनाव लड़ सकते हैं? क्या चौटाला परिवार फिर से एक हो सकता है? राजनीति के बहाने ही सही, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा और ये तय करेगा वक्त।